हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय कुमार कुमावत। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और लोग इसके इन्फेक्शन को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। इस दौर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग इस इन्फेक्शन से कहीं ज़्यादा खतरनाक एक इन्फेक्शन और है जिसको लेकर लोग अभी इतने चिंतित नहीं हैं। उस इन्फेक्शन का नाम है HCAI, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसको अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जिसको अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में पेशेंट है किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, या कहें किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, या कहें किसी और डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और वहीं उनको हॉस्पिटल के अंदर कोई अदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी पेशेंट है अपेंडेक्टोमी प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटल में आता है और वहीं उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन है वो हो जाता है। जैसे मान लो उसको अपेंडेक्टोमी प्रोसीजर के लिए आया और पेशेंट को UTI की प्रॉब्लम हो गई। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे मान लो वहाँ की जो हाउसकीपिंग है, हॉस्पिटल की हाउसकीपिंग अच्छी ना हो, या कहें कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के दौरान यूनिवर्सल प्रिकॉशंस काम में नहीं लिए गए हों। हो सकता है कि जैसे कैथेटर इंसर्शन के दौरान जो असेप्टिक टेक्निक काम में ना ली गई हो सकता है कि जो नर्स है उसने पेशेंट को केयर देते दौरान प्रॉपर हैंड वॉशिंग ना की हो सकता है कि जो ग्लविंग प्रोसीजर है वो सही ढंग से ना की गई हो। तो आप समझ सकते हो कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों, देखा गया है कि पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और 48 घंटे के बाद अगर उसको कोई इन्फेक्शन अदर मैनिफेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो पेशेंट के जो वार्ड हैं, सिंपली जैसे मान लो मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है या अदर वार्ड है, वहाँ जो इन्फेक्शन के चांसेज है पेशेंट को 0.8 से लेके 8% चांसेज रहते हैं। वहीं अगर पेशेंट ICU में एडमिट है तो उस दौरान कोई इन्फेक्शन होता है पेशेंट को तो उसके 25% चांसेस होते हैं। तो अगर अपन बात करें कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के अंदर जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो कौन कौन से हो सकते हैं पेशेंट को, तो उसमें दोस्तों पहला जो इन्फेक्शन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं इकोलाई जो पैथोजन है, इकोलाई है वो इसके लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके लिए स्यूडोमोनास जो पैथोजन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर अपन बात करें कि हॉस्पिटल में ये इन्फेक्शन हो ही नहीं तो उसके लिए पहली टेक्निक तो ये हो कि हॉस्पिटल में जो हाउस कीपिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो तरीका है वो तरीका है कि आप प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करें कि पेशेंट को आप केयर दे रहे हो उस दौरान आप प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करें, और कहीं ना कहीं आप ग्लव्स पहने, और कहीं ना कहीं असेप्टिक टेक्निक काम में लेने के लिए जैसे मान लो मास्क पहने। तो ये कुछ तरीके हैं, या कहें कि एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके पेशेंट को आपको केयर दे सकते हो, जो कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के अंदर आता है। और लास्ट थिंग, आप हॉस्पिटल में जो वेस्ट जनरेट होता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करके अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करके या प्रॉपर तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करके आप हॉस्पिटल में होने वाले हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को रोक सकते हो आप दोस्तों।
तो कहीं ना कहीं इसके लिए डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं और लैब टेक्नीशियंस हैं, वो अपने स्तर पर प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को रोका जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अलग से वीडियो है वो रिलीज़ किया जाएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी।